हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। और आज की क्लास में हम बहुत ही चीज़ें सीखने वाले हैं। और जो आज सीखने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स। पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत सारे शॉर्टकट्स के साथ कि परसेंटेज आप कितनी जल्दी निकाल सकते हो, इस वीडियो में अच्छे से जानोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आए। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात परसेंटेज पे कर लेते हैं। लिखिए, परसेंटेज, परसेंट, परसेंट, परसेंटेज, है ना। परसेंट, परसेंट मतलब एनीथिंग आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज पर 100, मतलब एनीथिंग आउट ऑफ 100। तो कोई भी वैल्यू आप आउट ऑफ 100 निकालते हो, दैट इज नोन एज बेसिकली परसेंटेज। तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर हमें वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से, बिल्कुल। ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मुझे वैल्यू फ्रैक्शन में लेनी है, अगर मुझे वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे? एनी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो किसी परसेंटेज को अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ वैल्यूज़ आप लोग बताएं मुझे। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखूंगा और आप मुझे उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज बताना बच्चों। सो लेट्स से वैल्यू इज 1/2, 1/2, 1/2। अगर परसेंटेज में निकालें तो इंटू 100 करेंगे, दिस वैल्यू इज 50%, है ना। 1/3, 1/3, बिल्कुल 1/3 इज 33.33%। क्या कर रहे हैं हम? ये इंटू 100 कर रहे हैं, है ना। जैसे 1/4 को इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकालना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस इज 25%, बिल्कुल। कुछ वैल्यू याद रहनी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, लिख लेना ये सारी वैल्यूज। सबका यूज है आज, सबका यूज करेंगे। 1/5, 1/5 इंटू 100 करते हो तो दिस वैल्यू इज 20%। 1/6, 1/6, 1/6 इज 16.66%, बिल्कुल। 1/7, 1/7 इंटू 100 करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 14.28%। ये इंटू 100 करके ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और 1/8 फ्रैक्शन को यदि आप परसेंटेज में निकालते हो तो दिस वैल्यू इज 12.5%। 1/9 की वैल्यू निकालो तो बहुत अच्छी वैल्यू होती है इसकी। 1/9, 1/9 इंटू 100 करोगे तो दिस वैल्यू इज 11.11%। एंड बच्चों, 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.09%। ठीक है। और एक और वैल्यू 1/12, 1/12। तो 1/12 का कितना वैल्यू होगा सर? 1/12 को अगर परसेंटेज में निकालोगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.33%। इनका क्या यूज़ होने वाला है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। बहुत यूज़ होता है इनका और आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। परसेंटेज, एज फार एज परसेंटेज इज कंसर्न, आप कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी कर सकोगे, बिलीव मी। सो ये हमने अभी देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार इसका उल्टा भी जान लेते हैं। उल्टा, उल्टा मतलब सर अगर परसेंटेज में मैं वैल्यू दे दूं तो आप मुझे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना, बता दोगे? क्या करते हैं पहले ये बता दो। फ्रैक्शन में निकालने के लिए सर परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 किया करते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि 1/2% है, 1/2% है और आपको इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बच्चे कहते हैं 5/2। अरे 5/2 तो ये है, 5/2 तो ये है बच्चों, है ना। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये 5/2 तो है, लेकिन इस परसेंट को हटाने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। सो यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज 1/40 बेसिकली। एक बार दोबारा, अगर मैं 1/3% की वैल्यू पूछूं फ्रैक्शन में तो क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये है 10/3,
दिस वैल्यू इज 10/3 और डिवाइड बाय 100 ले लें यदि परसेंट को हटाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में लेने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है, तो 0 से 0 कट जाएगी. यू कैन से दिस इज 1/13 फ्रैक्शन. और बताओ, 4 1/6% देखना है हमें. तो 4 1/6% की यदि बात करते हैं तो 6 4 जा 24 प्लस 1. यस, दिस वैल्यू इज 25/6 एंड डिवाइड बाय 100 लेते हैं बच्चों. तो यस, बिल्कुल आप सही निकाल रहे हो. दिस इज 1/24. और बता दो एक दो. 6 1/4% बता दो. 6 1/4%. 6 1/4%. ये वैल्यू होती है 25/4. बिल्कुल. और इंटू 100 करोगे यदि तो ये कट जाएगा. यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज 1/16. ठीक है. एक और 7 1/7. ये बताओ 7 1/7 ये कितनी होगी हमारी. परसेंटेज में है ये, फ्रैक्शन में निकालना है सर. ये 50/7 है. और डिवाइड बाय 100 लेते हैं यदि तो ये इससे कट जाएगा. वी कैन से दिस वैल्यू इज 1/14. चलो एक रैंडम उठाता हूँ और फिर बस सवालों पे आने वाले हैं बच्चों. मुझे बताओ 17 1/7%. हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कितना होगा. ये वाली वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में. 17 7 जा 119. 17 7 जा, बच्चे कहते हैं सर टेबल ही नहीं आती 17 की. अच्छा, 17 7 जा 119 प्लस 1. दिस इज 120 डिवाइड बाय 7. और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100. तो अगर मुझे ये वैल्यू भी चाहिए हो बच्चों तो ये 6/5 है. ये जो मैंने अभी लिखी है ना इधर वाली, ये आपको इधर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इनका यूज़ अपने आप आ जाएगा. ठीक है. और आप फटाफट निकाल भी सकते हो. बस आपको निकालना आना चाहिए वैल्यू. ठीक है जी, इतना क्लियर हो रहा है सबको. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपसे और डिस्कस कर लूँ इसमें. ये समझ गए ना बच्चों, इसको निकाल सकते हैं ना हम सब. ठीक है. जैसे ये 1/9 है. 1/9 आपने कितना बताया था परसेंटेज में. 11.11%. आप इसको 11 1/9% भी लिख सकते हो. अगर आप इंटू 100 करते हो ना तो ये वैल्यू भी आ सकती है. ठीक है. जैसे 9.09% है तो ये भी लिख लेना. आप इसको 9 1/11% भी लिख सकते हो. मतलब 9 1/11% लिखा आ जाए या 9.09% आ जाए, एक ही बात है. परसेंटेज में है ना ये वैल्यू. तो जैसे ये वाली बता दूं 1/7 14.28 होती है बच्चों. तो ये वैल्यू को आप 14 2/7% भी लिख सकते हो. सबकी लिखवा दूं. देखो 1/3 33.33% होता है. यू नो 33 1/3% होता है ये, क्योंकि 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं ना हम. ऐसे लिख रहा हूं मैं, है ना. और इंटू 100 करोगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो यही लिखोगे. जैसे ये वाला लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, 16 2/3%. ये भी लिख लेना. इसको लिखोगे तो ये क्या आएगी, 12 1/2%. बिल्कुल. और लास्ट वाले को लिखोगे तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 8 1/3%. तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो. सर क्या ये याद करनी पड़ेगी. हाँ इतनी याद कर लो बस. अगर इतनी हमने याद कर ली तो बच्चों सवाल बहुत आसान हो जाते हैं. स्पीड मैथ्स ही करवा रहा हूँ आपको परसेंटेज से रिलेटेड. वैदिक मैथ्स किया था ना हमने. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वीडियो मैंने निकाली थी वैदिक मैथ्स पे. तो ये भी वैदिक मैथ्स ही है, लेकिन पहले परसेंटेज से रिलेटेड. परसेंटेज से रिलेटेड हम बहुत कुछ करने वाले हैं अभी, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल आपके क्वांट में क्वेश्चन आते हैं बल्कि आपके लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज का बहुत रोल होता है. डाटा इंटरप्रिटेशन में तो पूरे पूरे सेट बन जाते हैं. टेबल्स पे, पाई चार्ट्स पे, बार चार्ट्स पे पूरे पूरे सेट बन जाते हैं और वो सारे सेट परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं. परसेंटेज की एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं. तो जो मैं आज करवा रहा हूँ आपको, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज इन क्वांट. तो इसीलिए इसको काफ़ी डिटेल में लेके जाऊंगा मैं और चीज़ों को पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको. ठीक है. तो इतना क्लियर है सबको. आ जाएं क्वेश्चंस पे आ जाएं. ये चीज़ याद रखना, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये टेबल में से देख के यूज़ कर लेंगे हम वैल्यूज़ को. तो इनका क्या यूज़ होता है सर, बच्चे कहते हैं इनका यूज़ क्या है, ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं. तो बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा. परसेंटेज को जल्दी निकालने के लिए बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती हैं. जैसे मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लो, ये वाला, इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. अगर मैं पूछूं आपसे 22.22% कैसे निकालोगे 108 का, तो बच्चे बहुत सारे जवाब देते हैं कि पहले सर 20% निकालेंगे, है ना, फिर 2% निकालेंगे, फिर 0.2% निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे.
या फिर इतना भी नहीं, कुछ बच्चे तो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, वैसे तो वो भी सही है, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 22.22 है, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू 108। यही है ना, कुछ बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर 22.22% है और डिवाइड बाय 100 और इंटू 108। बट आज की क्लास में मैं ये काम नहीं करने वाला बच्चों, ये भी करेंगे बट आज की क्लास में नहीं। आज तो हम कुछ शॉर्टकट सीख रहे हैं, कुछ मज़ेदार ट्रिक सीख रहे हैं। तो वो क्या ट्रिक है वो सुनो। आपको फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस का अच्छे से पता लग गया जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, और अब पेपर में ये वाला सवाल आ गया। इसको ध्यान से देखो, ये देखा देखा सा लगेगा, अगर आप फ्रैक्शन पहचान पाओ ना इसके पीछे का, तो सवाल को चुटकी बजा के करोगे। हाँ कैसे सर, कैसे? देखो एक बात बताओ यार, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं, यहाँ पे हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। देखो अगर बस इतना अलर्ट हो गए आप कि सर ये तो 11.11% बचता है अंदर, ये तो 11.11% बच गया अंदर, है ना, बच गया ना, ऑफ 108। तो 11.11% तो आपने कब लिया ना बच्चों, कहाँ गया वो 11.11%? तो आप जानते हो ना 1/9 होता है ये का। बस 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 सही पहचाने हो आप, यहाँ पे 1/9 रख दो। कैन वी से दिस इज 2 इंटू 1/9, ये 1/9 है, पक्का ना? और ये 108 है, तो वी कैन से दैट ये इससे कटेगा, 9 1 जा 9, फिर 18 बचेगा, 9 2 जा 18, तो 12 आ गया, 12 2 जा 24। कैन आई से 24 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तुम समझ रहे हो, इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम लगा देंगे बच्चे अगर ऐसे करोगे तो। टाइम भी लगा दोगे, बोरिंग भी हो जाएगा और करोगे भी नहीं शायद। और यहाँ देखो तुम कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनका यूज़ ऐसे करना है हमें। बच्चे कहते हैं सर 22 पॉइंट थोड़ा सा चेंज होता तो ये फ्रैक्शन ना लगता, तो बेटा 22.23% होता तो भी क्या, हम उसको 22.22% लिख लेते। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कौन पूछ रहा है। जब पूछेगा तो आप आइडिया लग जाएगा ऑप्शन को देख के। तो क्या बच्चों को समझ में आया? और देख लो क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो दोबारा देखो, क्या नज़र आता है इसको देख के, क्या नज़र आता है इसमें से? अगर मैं 3 बाहर निकाल लूँ, क्या बच्चों को ये नज़र आया? 9 पॉइंट कितना है ये? 9.09% है ये। हाँ जी 9.09% है ये। ओ 128, ऑफ का मतलब होता है इंटू, मल्टीप्लाई। तो अब 9.09% की वैल्यू कितनी थी? 9.09% की वैल्यू थी 1/11। कहाँ गई? 9.09% की वैल्यू थी 1/11। मैंने क्या कहा आपको? बस इतनी वैल्यू याद कर लो जो ये मैंने बताई हैं, इसी के बेसिस पे ही आप बहुत सारे सवाल कर दोगे, बहुत सारे मतलब लगभग सभी। ये देखो, ये कितना बन गया? दिस इज 3 इंटू ये कितना है बच्चों? दिस इज 1/11 सर, एंड है ना, और 198। काटो इसे, काटो, 11 1 जा 11, बचा 88, तो 11 8 जा 88, तो 18 3 जा कितना हो गया? 18 आएगा ना ये, तो 18 3 जा कितना हो गया? 54, और 54 ही इस सवाल का सही आंसर है। 54 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और करें क्वेश्चन? अरे और करेंगे अभी, नहीं नहीं जल्दी नहीं छोड़ने वाला, हर तरीके का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। और लो क्वेश्चन, ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो। अब बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन को देख के तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, नज़र, थोड़ी सी नज़र, नज़र रखो इस पे ध्यान से, आ जाता है प्रैक्टिस करके। देखो यहाँ पे भाई मेरे को ये तो नहीं नज़र आ रहा, बट इतना नज़र आ रहा है कि 0.18 को देख के कि 18.18% मुझे पता है, मैं निकाल सकता हूँ। वो 2 बाहर निकाल के 9.09। देखो क्या बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें से 50% अलग कर दूँ, ये देखो, इसमें से 50% अलग कर दूँ, तो बचेगा 18.18% अलग। तो अब तो निकाल ही सकते हो ना बच्चों, दोनों का पता है आपको, फ्रैक्शन में पता है ना। 50% कितना होता है? 50/100, 1/2 सर। और इसमें से 2 बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा? 9.09%। देखो अब तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अब याद भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 बाय, ये कितना होता है? 9.09%। देखो अभी अभी वैल्यू लिखी थी आप लोगों ने, 9.09% इज 1/11 बिल्कुल। तो ये 2/11 हो गया। इसमें 22 एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा 11 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 15 डिवाइडेड बाय 22। 15/22 फ्रैक्शन आ गया बच्चों, और हमें इसका 198 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ये समझ में आया?
तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, और 15 9 जा 135 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, 135। बताओ क्लियर हुआ ये? देखो दोबारा बता देता हूँ, ये 1/2 था, ये बच्चों 2/11 था, क्योंकि 9.09% है तो 22 एलसीएम, तो यहाँ पे 11 आएगा, ये 4 आएगा, 15/22 और 198, ये काटोगे तो 9 पे जाएगा, बिकॉज 22 इंटू 10 220 होता है, उससे एक पहले 9, तो 15 9 जा 135, खत्म। और कर लो, ये लो, अब तो आप कर सकते हो यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग करो, आप लोग करो। अच्छा ये क्वेश्चन अभी छोड़ता हूँ मैं, ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, लास्ट में करवाता हूँ, लास्ट में करवाऊँ ये क्वेश्चन, या आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, इसको एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ एक एक बच्चा, जो बच्चे देख रहे हैं ना, पक्का होमवर्क सबमिट करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूँगा, मैं जानता हूँ आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये वाला फर्स्ट होमवर्क है आपका, तो इसको आपको सबमिट करना है, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, करना है, पक्का करना है। चलो आ जाओ आगे बढ़े, ये लो नेक्स्ट, इतना हो गया, समझ में आ गया बच्चों? ये लो, ये वाला क्वेश्चन आ गया सर, अब ये कैसे करेंगे, अगर पेपर में कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाए तो ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ, अच्छा एक मिनट, बच्चे कहेंगे सर 28 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 करें, डिवाइड बाय 100 करें, तो बहुत कैलकुलेशन हो गई ये तो। नहीं नहीं, देखो अब एक एक और चीज़ बताता हूँ, एक और मज़ेदार बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चों इन दोनों में से यदि कुछ कॉमन निकलता है, इस 28 और इस 4 में से कुछ भी कॉमन निकलता है, तो वो भी आप बाहर निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकलता है 28 और 4 में से? हाँ इन दोनों में से चाहिए 4, 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, 7 1/7% बच गया। अब तो कर लोगे ना यार, है ना, अब तो बड़े मजे में कर लेंगे ना हम। मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही थी, सिर्फ करना ये है 7 1/7। वैसे तो बच्चों मैंने इसकी वैल्यू आपको निकलवा दी थी, ये 7 1/7% कितना निकाला था हमने, 1/14। और आप निकाल भी सकते हो, मान लो ये वैल्यू मैंने निकाली ना भी होती तो भी अब तो आसान हो गया ना, बहुत जल्दी आएगी वैल्यू, बहुत जल्दी आएगा ना निकल के, नहीं आएगी वैल्यू, बहुत जल्दी आएगी, है ना, 7 7 जा 49 प्लस 150, 50/7 और डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1/14। तो मैं लिख दूं सीधा आप लोगों के लिए, वो पीछे मैंने निकाली थी वैल्यू, आप देख लो, 4/14 हो जाएगा ये, और 154, बस इसको काट दो आप, ये 11 आएगा कटने के बाद, तो 11 4 जा 44, और 44 ही इसका आंसर है, 44 ही इसका आंसर है, ठीक है जी। ये लो ये वाला क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं होमवर्क दे दो सर, ये भी नहीं नहीं, कर लेते हैं मिलके, कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ने कम करवाए सवाल, हमें होमवर्क में ज़्यादा दे दिए, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। ये लो देखो, 4 कॉमन निकालो, 17 1/7% कर लेते हैं, और ये है बच्चों ऑफ 175, निकाल सकते हो इसको, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकाला हुआ है, निकाला हुआ है शायद, 17 1 बाय निकाला हुआ है, 17 1/7% हमने वैल्यू देखो पूरी सोल्व करके निकाल ली थी, 6/35 आया था ना, बस उसकी जगह पे 6/35 रख दो, ना भी निकाली हो तो वैल्यू निकाल सकते हो ना बच्चों आप फटाफट। तो ये 4 है इंटू 6/35, उसकी जगह पे इंटू 175, कटता है, बिल्कुल कटता है सर, काट दो, कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, क्या बचा, 4 इंटू 6 24, 24 5 जा 120, कैन वी से 120 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बताओ क्लियर हुआ इतना, पक्का? एक होमवर्क, एक होमवर्क यहाँ पे भी दे दूँ, बताओ, लिख दूँ एक क्वेश्चन, कर लोगे? एक होमवर्क, एक तो ये दिया था पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला दिया था, देख लिया होगा, लिख लो आप होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक और इससे रिलेटेड बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कर देना, आप बता देना कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है 44 4/9%, ये दूसरा होमवर्क है, 44 4/9% ऑफ 44 लिख रहे हो, 44 4/9% ऑफ, सपोज वैल्यू है 198, इसको भी सबमिट करना आप, इंतजार रहेगा मेरा वो आपका, जितने क्वेश्चन कर सको कर देना सबमिट, वैसे सभी कर लोगे, फटाफट करोगे मैं जानता हूँ। चलें आगे बढ़े, चीज़ें अभी बाकी हैं,
और बातें भी बतानी बाकी हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना हमें, ये क्लियर हो गया। ये लो आगे बढ़ते हैं। और सुनो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला सवाल कैसे करोगे सर? वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, लेकिन इसमें कॉमन तो निकलता नहीं सर। हाँ, कॉमन तो नहीं निकलता, लेकिन अब 57 जा वैसे तो कोई मुश्किल भी नहीं है, निकाल सकते हो फटाफट। लेकिन और आसान कर रहा हूँ आपके लिए इसको बच्चों। 50% अलग और 7 1/7% आप अलग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसे करके। देखो 50 अलग कर दो, 7 1/7 इसमें से अलग कर दो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 57 1/7 ही बनता है। ऐसा क्यों किया सर? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बच्चों, अब तो खत्म है। देखो ये 1/2 है और इसकी वैल्यू आप जानते हो। ना भी जानते हो तो ये जल्दी निकल सकता है। 7 7 जा 49 प्लस 150/7 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1/14 आएगा। वैसे हमने निकाली हुई है वैल्यू, चेक कर लो। ये 1/14 है, तो एलसीएम आएगा दोनों का 14। यहाँ आएगा 7 + 1, इट कम्स आउट टू बी 8/14। 8/14 किसका निकालना है हमें? 168 का सर। तो निकालो, ये क्या हो गया? 14 1 जा 14, 28 आएगा, 14 2 जा 28, तो 12 आ गया। 12 8 जा कितना बन गया बच्चों? 12 8 जा सर 96 बन गया। तो 96 ही इस सवाल का आंसर होना चाहिए। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलो मजा आ रहा है? देखो करके क्लियर हो रही हैं चीज़ें, क्लियर हो रहा है सबको? देखो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया कुछ बढ़िया सिखाऊं तुम्हें, और बढ़िया के साथ साथ जो चीज़ें बिल्कुल वैलिड हैं, जिनका यूज़ करके आप बहुत स्पीडली क्वेश्चंस कर सकते हो पेपर में। चले आगे बढ़े बच्चों, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबको। ये वाला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही करेंगे, है ना? ये कर लेते हैं कैसे? 50 अलग, 8 1/3% अलग। अब तो फास्ट कर सकते हो। 50% 1/2, 8 1/3 सर पता नहीं कितना होता है, नहीं पता। वैसे तो लिखवाई हुई है वैल्यू, दिखाऊं मैं आपको? तो 8 1/3% कितना होता है? ये रहा 8 1/3%। 8 1/3% आएगा आपका वैल्यू 1/12। निकाल भी सकते हो आप, निकाल सकते हो ना? मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस है बच्चों अपने पे। 8 1/3% 1/12 बिल्कुल। सो 12 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 1। कैन वी से 7/12? 7/12 किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 216 की। तो ये हो गया हमारा 12 1 जा 12, 96 बचेगा। तो 12 8 जा 96, 18 आ गया, और 18 7 जा कितना बन गया? 126। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ बच्चों में, सभी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपके साथ साथ ही कर रहा हूँ मैं। आई होप सो दिस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं अच्छे से, सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक बोनस चीज़, हाँ अब वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो बिल्कुल बोनस तो बनता ही बनता है, तो एक बोनस भी देता हूँ मैं आपको, एक बोनस ट्रिक भी दे रहा हूँ इसमें। बोनस ट्रिक स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक भी वीडियो वॉच किया है बच्चों। तो बोनस ट्रिक ये है, सुनिए ज़रा। बोनस ट्रिक ये है कि कभी भी आप A% निकालते हो बी का, कभी भी A% निकालोगे बी का, तो बच्चों वो हमेशा इक्वल होता है किसके सर? B% ऑफ ए के। लिख लो, इसका यूज़ बहुत है, आसान बात है, लेकिन A% ऑफ बी हमेशा B% ऑफ ए होता है ना? आप देख भी सकते हो, A/100 इंटू बी है, ये B/100 इंटू ए है, तो एक ही जैसे है। मल्टीप्लिकेशन में है सब, तो एक ही है। तो इतना ध्यान रखो कि A% ऑफ बी हमेशा B% ऑफ ए होता है। सर इसकी एप्लीकेशन बच्चों रेसिप्रोकल्स में ही छुपी हुई है। तो ये एक बोनस चीज़ कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे कि अगर 96% निकालना है 6.25 का, आप ये एकदम तो ऐसे लगता नहीं सर 96, या तो ऐसे निकालें 96/100 इंटू 6.25, फिर काटें सबको, काट के जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली उसको आंसर बोलेंगे। या इतना अगर आप पहचान पाओ कि सर 6.25 है और इसको मैं फ्रैक्शन में निकाल सकता हूँ। देखो 12.5% मैंने अभी बताया था आपको बच्चों, चेक करो, ये 1/8 था। तो अगर ये 1/8 है तो 6.25% उसका आधा हो जाएगा, मतलब 1/16। तो इसका मतलब आपको आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? आपको इसकी वैल्यू पता है। तो इसकी वैल्यू यदि आपको पता है, तो इसको मैंने अभी अभी बताया था A% ऑफ बी को आप B% ऑफ ए भी लिख सकते हो। मतलब कैन यू राइट इट लाइक दिस? क्या आप ऐसे घुमा के इसको लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना?
और 6.25% आपका 1/16 होता है। तो अब तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया बच्चों आपने। नहीं किया, मैंने थोड़ी किया, आपने किया। कैन आई से 6 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बस एग्जैक्ट 6 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बात दोबारा, सर इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 87.5% ऑफ 128, कैन वी राइट इट लाइक दिस। सर 87.5% तो नहीं निकालना आता, अरे आता है बच्चों, आपको नहीं आता सर, अरे नहीं आता है, मैं बताता हूँ ना। 87.5%, एक बात बताओ, देख के ही पता लग रहा है, क्या ये 100% माइनस 12.5% नहीं है? सर बिल्कुल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1, 100% तो 1 होता है फ्रैक्शन में, और ये वैल्यू आपको पता है 1/8 है। तो कैन वी से एक्चुअली ये फ्रैक्शन में 7/8 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस वैल्यू इन फ्रैक्शन इज 7/8। सो इसकी जगह पे आप 7/8 लिख सकते हैं ऑफ 128। तो 8 1 जा 8, 48 बचा, 8 6 जा 48, तो 16 बचा, 16 7 जा 16 5 जा 80 बचो, और उसमें 32 और ऐड कर दो, तो 112, दिस वैल्यू शुड बी 112। और यही इस सवाल का आंसर है भाई, 112 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो सर होमवर्क मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को क्या क्या करना है एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लिख लो, एक तो इस क्वेश्चन को सबमिट करना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, ये वाला सबमिट करना, मैं यहीं लिख दूं। एक तो ये वाला था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था, मैंने कहा था 44 4/9% निकालना, किसका, 198 का, 198 का निकालना वैल्यू, ठीक है। एक और दे दूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे दूं, ये दो हो गए। थर्ड क्वेश्चन निकाल लोगे तुम, बिल्कुल मुझे लगता है 100% निकाल लोगे तुम। तो एक क्वेश्चन और बच्चों, 93.75%। अच्छा मैं आपको हिंट दे दूं, 100 माइनस लिखना है इसको, ठीक है, 100 माइनस 6.25%, हाँ फिर कर लोगे, ठीक है। 93.175% ऑफ 1664 निकालना, 1664, हाँ। तो ये तीन क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन। भाई मुझे पूरा विश्वास है आप तीनों क्वेश्चन सबमिट करोगे, आप लोगों को विश्वास है बच्चों करोगे पक्का। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया और कंप्लीट समझ में आया, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये होमवर्क ज़रूर सबमिट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेजेस को आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों, आज जो सीखा है उनकी और एप्लीकेशंस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।